ईरान अमेरिका मुज़ाकरात 21 घंटे बाद बेनतीजा ख़त्म। फ़रीक़ैन किसी भी मुआहिदे तक ना पहुँच सके। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के हद से ज़्यादा मुतालबात मुआहिदे की राह में रुकावट बने। आबनाए हुर्मुज़ और जोहरी हुकूक समेत कई मसाइल मुज़ाकरात पर इख्तलाफात थे। अमेरिका ने वो सब कुछ मांगा जो वो जंग में हासिल ना कर सके। मुआहिदे पर ना पहुँचने के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। हम किसी भी डील के बगैर अमेरिका वापस जा रहे हैं। मुज़ाकरात में नेक नियति के साथ शिरकत की शराइत वाज़े तौर पर पेश की। नायब सदर JD वेंस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान ने हमारी शराइत तस्लीम ना करने का इंतखाब किया। ईरानी वफ़द ने जोहरी हथियारों से मुताल्लिक कोई वाज़े इशारा नहीं दिया। हमें वाज़े और मुस्बत तस्दीक दरकार है और जोहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा ईरान। नायब सदर JD वेंस का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी शुक्रिया। ज़रूरी है दोनों मुल्क सीज़ फायर पर कायम रहे। उम्मीद है फ़रीक़ैन मुज़ाकरात जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। मुज़ाकराती अमल में शरीक ईरानी और अमरीकी वफूद का शुक्रगुजार हूँ। दोनों मुल्कों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। फ़रीक़ैन के दरमियान जामिया और तामीरी मुज़ाकरात के मुतअद्दिद दौर हुए। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर समंदर पार पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कहना है, मजबूत क़यादत ने आलमी सतह पर मुस्बत तशख़्ख़ुस को नई बुलंदियों तक पहुँचाया। पाकिस्तान अमन का फातह बनकर उभरा और सिफारती ताकत को आलमी सतह पर मनवाया। मुअस्सर अस्करी हिकमत अमली से मुखालफिन भी हक़ाइक़ मानने पर मजबूर हैं। कामयाब सिफारतकारी तारीख़ का अहम बाब है। कौमी गैरत और वक़ार की अक्कास और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ की पहचान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बसीरत और जुर्रत को आलमी सतह पर सराहा जाने लगा। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारत में सफ़े मातम बिछ गई। अपोजिशन जमात कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। ईरान अमेरिका जंगबंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात भारत पर भारी। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश के मोदी की हिकमत अमली पर संजीदा सवालात। कहा, अमेरिका से कुर्बत के बावजूद सियासी फ़ायदा क्यों न मिला। खलीजी सूरत हाल में भारत की सिफारती नाकामी बेनकाब हुई। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी मुस्बत किरदार ने मोदी सरकार को दबाव में डाल दिया। दुनिया के अमन में किरदार अदा करना पाकिस्तान के लिए खुशी का बाइस है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, उम्मीद है इस्लामाबाद मुज़ाकरात मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल और पायदार अमन का संग मील साबित होंगे। हम अमन अमल में शामिल तमाम लोगों की काविशों को सराहते हैं। मुज़ाकरात के लिए आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद भी कहते हैं। हमारी दुआ है कि मशरिक़ वस्ता में पायदार और देरपा अमन बहाल हो। इसहाक़ डार से ईरानी मरकज़ी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिम्मती की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल मुकालमे की अहमियत पर जोर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलाक़ाई अमन इक़्तिसादी ताउन के लिए नागुज़ीर है। मुश्तरका तरक्की और मौशी शराकतदारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का इज़हार। ट्रंप अमरीकी तेल की फ़रोख्त में इजाफे पर खुश। ट्रुथ सोशल पर लिखा, खाली ऑयल टैंकर्स बड़ी तादाद में अमरीका की जानिब रवा दवा हैं। ऑयल टैंकर्स दुनिया का बेहतरीन तेल भरने के लिए अमरीका आ रहे हैं। दुनिया की 2 बड़ी मईशतों से ज़्यादा तेल हमारे पास है। हमारे तेल का मयार भी दूसरों से बेहतर है। हम आपके मुंतज़र हैं। ग्रीन पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में लंबी छलांग। पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया के 100 बेहतरीन पासपोर्ट की फहरिस्त में शामिल। ताज़ा तरीन आलमी रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट 126वें नंबर से तरक्की करके 98वीं पोजीशन पर आ गया। आलमी मीडिया ने तब्दीली को पाकिस्तान की अहम सफारती कामयाबी करार दिया।
सफारती कामयाबियों पर परदेश में बैठे पाकिस्तानी झूम उठे। शानदार डिप्लोमेसी ने ओवरसीज और गैर मुल्कियों के दिल जीत लिए। परदेशियों ने कौमी पासपोर्ट के साथ स्टाइलिश अंदाज में वीडियो शेयर करके इंटरनेट पर मेला सजा दिया। पाकिस्तानियों ने भी सफारती कामयाबी को हम संग मील करार दिया। प्राउड मोमेंट है तमाम लोगों के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, पूरी दुनिया को एक पैगाम है। अगर आपकी नीयत साफ़ हो तो अल्लाह ताला इज़्ज़त से ज़रूर नवाजता है। तारीख बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है, उसमें पाकिस्तान भी बदल रहा है। और पाकिस्तान ने जो किरदार अमन के सफ़ीर के तौर पे पूरी दुनिया के सामने आया है, इसकी मिसाल पूरी दुनिया के सुनहरी हरूफ पे लिखी जाएगी। और इसमें दुनिया की भी खैर है, हमारे वतन की भी खैर है। और अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त पाकिस्तान को दिया, हम यही दुआ करते हैं कि हर किस्म का मसला अब पाकिस्तान में हल होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है कि पाकिस्तान ने आगे बढ़कर इस मसले का हल निकालने की कोशिश की और मुज़ाकरात के लिए। तो इंशाल्लाह अगर यही मुज़ाकरात कामयाब हो गई तो इंशाल्लाह दुनिया में जो अमन का एक नया बाब वो शुरू होगा। शुक्रिया। पाकिस्तान ने ईरानी गुलकार की पाकिस्तान की तारीफ। ईरानी गाने में पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर, कहा सहराओं से पहाड़ों तक अम की एक दुआ थी, हर दिल में अम की एक छोटी सी रोशनी थी। जब जंग के बादल हर तरफ छा गए थे, ये आप ही थे जिन्होंने हमें सुकून का रास्ता दिखाया। गुलकार नवीद बहीमी का गाना शुक्रिया पाकिस्तान ईरानी चैनल्स पर ट्रेंड करने लगा। मुत्तहिदा अरब अमारात को रकम वापसी का इंतजाम हो गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब और कतर पाकिस्तान को $5 अरब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुज़श्ता रोज़ सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात, बैरूनी दबाव और अखराजात के पेश नज़र माली मदद का यकीन दिलाया। इसराइल को आलमी माहिदों का पास न अमन की परवाह, सेहूनी तैयारों के लबनान पर हमले, ज़िला नबातिया में रिहायशी इमारतों, अस्पतालों और बिजली घरों को निशाना बनाया। मैफदोन कस्बे पर बमबारी, 3 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। एम्बुलेंस पर भी हमले में अमला शहीद। मरजेऊन में हेलीकॉप्टर से फायरिंग, लबनान में शहदा की तादाद 1953 हो गई। जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले। यहूदी बस्ती यारा और कुर्बत शमोना में इसराइली चौकियों को निशाना बनाया। अपर कोहिस्तान स्कैंडल, एहतसाब अदालत का 31 अक्टूबर 2025 का फैसला गैर कानूनी करार। पेशावर हाई कोर्ट स्कैंडल से मुतल्लिक मुंजमद असासों के खिलाफ दायर अपीलें, जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने फैसला जारी कर दिया। अदालत ने केस एहतसाब अदालत को वापस भिजवा दिया। 1 माह में एतराज़ात पर दोबारा फैसला करने का हुक्म। लिखा, बगैर इंक्वायरी और शवाहिद के एतराज़ात मुस्तरद करना शफाफ ट्रायल के हक़ की खिलाफ वर्जी है। फ़रीक़ैन को सुनने और शवाहिद रिकॉर्ड करने के बाद कानून के मुताबिक फ़ैसला किया जाए। हतमी फ़ैसले तक दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ जायदाद के कब्ज़े से मुतल्लिक कोई सख्त कार्रवाई न की जाए। बरसते बादलों की एक और झलक। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज बरस, डस्का, शकरगढ़, जफरवाल और ईसाखिल में बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। हेड मराला और गिरदनवा में तेज़ बारिश के साथ ग्यालाबारी। गंदम की फसल को नुकसान का खदशा। बारिश की वजह से बिजली की फराहमी मुअत्तल। NDMA का मुल्क भर में अलर्ट। आज से 17 अप्रैल तक बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में रिमझिम मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। मलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खतरात में भी इजाफे का खदशा। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के स्पेंसर आई अस्पताल का दौरा। OPD वार्ड्स, ऑपरेशन थिएटर और दीगर शोबाजात का दौरा। मेयर कराची की अस्पताल की बहाली और फराहम करदा सहूलियात से मुतालिक ब्रीफिंग। कहा शहरियों को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। स्पेंसर अस्पताल के बाद दीगर बल्दिया उस्मा के ज़रिए इंतज़ाम अस्पतालों को भी अपग्रेड किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का अस्पताल की बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। लसबेला की स्कूल दाखिला मुहिम में 100% हदफ हासिल करना मिसाली है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगची कहते हैं सूबे में अब कोई स्कूल बंद नहीं रहेगा, हर बच्चा स्कूल में होगा। ज़िला लसबेला में 5556 बच्चे स्कूल में दाखिल हुए, 2540 बच्चियां शामिल।